हाय, आई एम प्रतीक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? जब जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से निकलती है, माउथ से निकलती है, माउथ से निकलती है और कहाँ, एनस तक जाती है। तो इसी माउथ से और एनस के जो मतलब दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं? पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है ह्यूमन में? तो ह्यूमन में ना मॉडिफिकेशन है, जैसे कि उसने पहले 1 बाई 1 करे खाना कहाँ जाएगा, पहले स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बेसिकली रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है। इसके 2 पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, समझ गए आप एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, और ये एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड क्या है? जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें भोजन मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या एंजाइम चाहिए होंगे। जैसे कि पेनक्रियास से एंजाइम आएगा, लीवर से एंजाइम आएगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं। बेसिकली एक पार्ट है। तो हम 1 बाई 1 करके समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्या है बीच में? थोरैसिक कैविटी है। फिर इसके नीचे क्या आ जाता है? इसके नीचे आ जाता है डायफ्राम। जैसे कि हमने खाना खाया, अब खाना खाते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है? एक कैविटी होती है। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं केवल समझने के लिए, बाकी इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो जैसे कि यहाँ से भी एक कैनाल निकली और यहाँ से भी, यहाँ से फिर दोनों मिल जाती हैं। फिर ये क्या करते, फिर इनका रास्ते मतलब अलग हो जाते हैं। सांस लेने के रास्ते अलग हो गए और खाना जाने के रास्ते अलग हो गए। तो फिर ये जाते जाते एलिमेंट्री कैनाल आगे आगे जाते जाते फिर एक बड़ी सी फूली हुई कैनाल मिलती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे स्टमक बोल देते हैं। बेसिकली है क्या, हम खाना खा रहे हैं तो खाना चबा कहाँ रहे हैं? बकल कैविटी में। जैसे दांत है, दांत से चबाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। और वैसे कैविटी का मतलब क्या होता है कि जो कोई खाली स्पेस होती है, जैसे थोरैसिक कैविटी है, जैसे कि
थोरैसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, ये सब कैविटी है क्या? सीलोमिक कैविटी है। कैविटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई खाली स्पेस है, जैसे कि दांतों में नहीं कैविटी लग जाती है, तो खाली स्पेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैविटी लग गई है, कीड़े ने खा लेता है कोई कीड़ा, तो उसी को बोलते हैं कैविटी, मतलब कोई खाली स्पेस। तो ये क्या बकल कैविटी है। फिर आगे आगे चलते तो ये क्या दोनों रास्ते एक से हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स में क्या होता है? ये कॉमन स्पेस है, इसमें क्या खाना भी जा रहा है, इसमें सांस मतलब खाना भी खा रहे हैं तो हो जा रहा है, इसमें हम एयर जा रही है क्योंकि सांस ले रहे हैं तो एयर भी जाएगी, तो ये कॉमन है। ये क्वेश्चन भी आता है नेट में, इसका कॉमन पैसेज है किसका? फूड और एयर का। फिर आगे चलते हैं तो क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपने कभी हाथ फेरा होगा गर्दन में, तो आपका जो उभरा हुआ हिस्सा होगा जो बाहर दिखता होगा है, तो वो क्या है? वो ट्रैकिया है। क्या है? ठीक, ट्रैकिया। फिर आगे चलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होता है, इसके पार्ट, इसका अलग हो जाता है रास्ता, और ये सांस लेने वाला मतलब ये रास्ता अलग हो जाता है, तो इसको क्या बोलते, इसी को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। और फिर आगे चल के ये क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम के ठीक नीचे क्या होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है, इसे क्या होता है? स्टमक। अब क्या होता है? स्टमक के ठीक नीचे एक स्टमक के ठीक नीचे एक यू शेप की एक ऐसे घुमी हुई एक वो होती है, कैनाल होती है घुमी हुई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम बेसिकली क्या है? ये क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट है, तो ये आगे चलकर क्या करती है, ये ना इसके दो पार्ट हैं, मतलब तीन पार्ट हैं, एक तो डियोडेनम हो गया, एक जेजुनम और इलियम। तो आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जेजुनम। उससे और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम। अब क्या होता है, यहीं से क्या लार्ज इंटेस्टाइन लगी हुई होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो एरिया होता है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोलोन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन क्यों बोलेंगे? क्योंकि खाना ऊपर जा रहा है, क्योंकि बेसिकली खाना क्या है, जो डाइजेस्ट करके जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है उसको बाहर निकालना, तो इसमें क्या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो चीज़ नहीं डाइजेस्ट होगी वो
लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो क्या खाना मतलब ऊपर चलेगा, चढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन। इसे बोलते हैं ट्रांसफर कोलन। फिर क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। खाना क्या नीचे जा रहा है, मतलब अनडाइजेस्ट फूड नीचे जा रहा है। जो फूली हुई इसे फूली हुई है कि वो होती है, छोटा सा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है, एक सेकेंड, ये जो आपको ऐसे उंगली, ये जो आपको उंगली के शेप के जैसे दिख रही है, फिंगर्स के शेप के जैसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे कि आपने पहले कभी जानवरों में देखा था कि जो उनकी पूंछ होती है, तो हमारे में ना जो पहले के पूर्वज थे तो उनमें क्या थी, टेल थी। हमारे में टेल ख़त्म हो गई, तो वही टेल क्या शॉर्ट हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या शॉर्ट हो गई है, पहले बड़ी थी एक टाइम पर, इसका यूज़ नहीं होने पर एवोल्यूशन हुआ, तो इसमें क्या, ये धीरे धीरे करके छोटी होती गई, अब ये इस शेप में हो गई है, इससे बोलते हैं अपेंडिक्स। ये क्या फूला हुआ जो पार्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सीकम। फिर क्या, ये एनस। अब बात करने वाले हैं हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसमें सलाइवा आता है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम खाना खाएंगे, तो क्या करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इजेशन। बकल कैविटी में क्या होगा, खाना चबाएंगे, फिजिकली ब्रेक डाउन होगा। सो कैसे होता है कि हमने खाना खाया, इसे बोलते हैं इजेशन। अब क्या, खाना क्या हो गया, पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या होगा, डाइजेशन होगा इसका। फिर क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा, किसमें, ब्लड वेसल में। इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फिर क्या होगा, खाना क्या बाहर निकलेगा, वो अनडाइजेस्ट फूड क्या होगा, लास्ट में क्या निकलेगा, इसे बोलेंगे इजेशन। लास्ट में क्या, पूप।
क्या आता है इसमें? इसमें क्या होगा? खाना सबसे पहले हम खाएंगे, फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या? इजेशन होगा। ये प्रॉपर क्या है? ये प्रॉपर प्रोसेस है ये फूड को डाइजेस्ट करने की। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।